मूसलाधार बारिशों ने लाहौर शहर का हाल ही बदल दिया है। जगह जगह बड़े घरों से दिलकश लाहौर मुहिम का भांडा फूट चुका है। सड़कों पर पैचवर्क मिशन भी नाकाम नजर आ रहा है, जबकि गलियां और अहम शाहराएं खड्डों के मंजर पेश करने लगे हैं। तो वहीं जगह जगह घरों के बायस ट्रैफिक की जो रवानी है वो भी सुस्त रवि का शिकार हो रही है। लाहौर की सड़कों पर सफ़र करने वाले शहरी भी परेशान हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान। क्योंकि अभी बारिशों का सिलसिला फिर थोड़ी देर के लिए रुका है, मगर मौजूदा सूरत आ रही है कि शहर में होने वाली 2 बारिशों ने सड़कों पर खड्डे डाल दिए हैं और जो पैच लगे थे वो उखड़ गए हैं। और मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार नजर आती है। शहर की जो अहम शराएं हैं, जिसमें 36 अहम शराएं हैं, जहाँ पे 3000 खड्डे जो हैं वो पड़ गए हैं और पैच से महरूम है। 1000 से जायद शहरियों की पिछले 1.5 माह से शिकायत मसूल हुई हैं और शहर लाहौर की 274 यूनियन काउंसिल की 100 से जायद सड़कों पर खड्डों का भरा नहीं जा सका और 274 यूनियन काउंसिल की सड़कों पर जगह जगह खड्डे नजर आ रहे हैं। सड़कों की तज़ीन और राइश और फुटपाथ को लश फश भी नहीं किया जा सका और इस वक्त जो सियासी मुहाज रही है उसको भी देखना है और 6 माह गुजर गए हैं और जो इस वक्त दिलकश लाहौर मुहिम थी वो भी सुस्त रवि का शिकार है। सड़कों पर खड्डों की वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है, जिसमें अहम शहरों पर जीटी रोड है, इमामिया कॉलोनी फाटक, शादरा, बदामी बाग, सगियां, माल रोड, एबर्ट रोड, जर्टन रोड, बैंक रोड, चर्च रोड, डेविस रोड और बरकत मार्केट, अनारकली, नीला गुंबद, क्वीन रोड, लॉरेंस रोड, शालीमार लिंक रोड पर भी खड्डे नजर आ रहे हैं और इस तरह जो है ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है, जब बल्कि सुस्त रवि का भी शिकार होता है। और जब बारिश हो जाती है तो पानी खड़ा होता है तो फिर खड्डे भी नजर नहीं आते, जिसकी वजह से शहरी की गाड़ियां जो हैं वो खड्डों में फंस भी जाती हैं। इस वाले से अगर देखा जाए तो सरकारी तौर पर सरकार क्या कर रही है, सरकार का जो असफाल्ट प्लांट है वो फंड्स की किल्लत की बायस जो है बंद पड़ा है। शहर में खड्डों को पैच लगाने के लिए फंड्स की डिमांड एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर को भिजवाई गई है, ये कहना है चीफ इंजीनियर मियां साकिब का। बारिशों के बाद पैच वर्क और सड़कों की तमीर बहाली का अमल भी फौरी तौर पर शुरू कर दिया जाएगा, मगर मौजूदा सूरत हाल में अभी भी बारिशों की पेश गोई है। मगर 2 बारिशों ने जो है वो भांडा फोड़ दिया है, जिसमें जो खड्डों पे पैच लगता है जिसमें सैंड, बिचुमन, क्रश, बजरी फंड्स की किल्लत के बायस नहीं खरीदी जा सकी और करीम ब्लॉक जैसा इलाका जो है वहाँ पे भी खड्डे मौजूद है। समनाबाद, मजांग, कनाल रोड, लोअर माल, कोट लखपत, जेल रोड, जहौला रोड, रावी रोड, मोची गेट और भाटी गेट और अंदरून शहर की बहुत सारी जो ऐसी गलियां मोहल्ले हैं जो अभी तक जो है तमीर होनी है, उनके तमीर और बहाली के काम नहीं हो सके। और इसके साथ साथ जो है जो फुटपाथ है वो भी जो है उखड़े हुए हैं, वहाँ पे भी टफ टाइल नहीं लगी हुई और जगह जगह पे काम होता हुआ नजर नहीं आता और जिसकी वजह यही है कि इस वक्त बारिशों का सीजन। बहुत शुक्रिया इमरान। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सप्लाई मामूल पर ना आ सकी। यूटिलिटी स्टोर से आटे के बाद चीनी भी गायब होने लगी। कई हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की सप्लाई मुअत्तल है। दरोगा वाला यूटिलिटी स्टोर पर आटा और चीनी लेने के लिए आने वाले शहरी भी खवार हो रहे हैं। इससे पर बात करेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद आगाह करें। महंगाई से रिलीफ देने के लिए हुकूमत की जानिब से यूटिलिटी स्टोर्स के लिए अरबों रुपए की सब्सिडी सालाना जारी की जाती है, जिससे सस्ती अशिया ज़रूरिया जिसमें खासतौर पर आटा, चीनी, घी और दालें फराहम करने का दावा किया जाता है। लेकिन गुज़श्ता चंद में ऐसे गुजर रहे हैं जिसमें मुसलसल यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी और घी, इन तीनों चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ हमेशा सप्लाई मुतासर रहती है, जिसकी वजह से लोग वहाँ पर आते हैं लेकिन उन्हें चीज़ मिल नहीं पाती। आजकल लाहौर शहर की जो सूरत हाल है उसमें ज़्यादातर आटा और चीनी जो है उसकी किल्लत देखी जा रही है, क्योंकि इस वक्त चीनी की आम मार्केट में रेट और यूटिलिटी स्टोर के रेट में काफ़ी ज़्यादा 25 से 30 रुपये तक का फर्क देखा जा रहा है, जिसकी वजह से तलब ज़्यादा है जो कि यूटिलिटी स्टोर पूरी नहीं कर पा रही, जबकि हमारे ज़राए के मुताबिक नया टेंडर भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से चीनी खरीदी भी नहीं गई यूटिलिटी स्टोर की जानिब से। इसी तरह आटे की भी यही सूरत हाल है, आटे के रेट में भी काफ़ी ज़्यादा फर्क देखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों की लंबी लाइनें लगी रहती हैं और लोगों को बार बार वहाँ पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। और अवाम का ये कहना है कि एक तो अपना रोजाना की बुनियाद पर जो काम करते हैं वो छोड़कर यूटिलिटी स्टोर आना पड़ता है, लेकिन आगे जो सूरत हाल होती है उसमें वो चीज़ भी दस्तयाब नहीं होती, जिसकी वजह से उन्हें दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है कि एक रोजगार भी एक दिन का जाया जाता है और दूसरा जो चीज़ें लेने आते हैं वो भी नहीं मिलती। जबकि अगर आटा और चीनी अगर कहीं दस्तयाब हो तो उसके लिए लाजमी है कि साथ दूसरी अशिया भी खरीदी जाएँ, ताकि जिसमें जो कम अज़ कम 1000 रुपये तक की होती हैं कि ये 1000 रुपये की चीज़ खरीदेंगे तो आपको आटा या चीनी मिलेगा। तो इसी किस्म के हालात तमाम लाहौर शहर में तमाम यूटिलिटी स्टोर पर नजर आ रहे हैं। जी ठीक है जाहिद, बहुत शुक्रिया।
ترقی پانے والے اساتذہ کی موجیں ختم ہو چکی ہیں۔ ترقی کے بعد پوسٹنگ کے لیے اپلائی نہ کرنے والے اساتذہ کی چھٹی تصور ہوگی، تو وہیں محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو ہدایات پہ جاری کر دی ہیں۔ ترقی کے بعد اکثر اساتذہ نے نئی پوسٹنگ کے لیے اپلائی نہیں کیا تھا۔ تفصیلات کے لیے بات کریں گے عاطف پرویز سے۔ جی عاطف، آگاہ کیجیے گا۔ کام کیے بغیر تنخواہ لینے والے اساتذہ جو ہیں وہ جو ہے ہوشیار، اب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پروموشن کے بعد جن اساتذہ نے پوسٹنگ نہیں دی تھی وہ ان کی اس وقت جو ڈسپوزل ہے وہ چھٹی تصور ہوگی، اور اس حوالے سے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز جو ہیں ان کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ جو ٹرانسفر پوسٹنگ کا 18واں راؤنڈ شروع ہوا تھا، اس میں شروع ہونے سے قبل محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام پروموشن حاصل کرنے والے اور ایڈجسٹمنٹ کے منتظر اساتذہ کو کہا تھا کہ وہ لازمی جو ہے اس ٹرانسفر پوسٹنگ کے راؤنڈ میں اپلائی کریں تاکہ ان کی پوسٹنگ ہو جائے، لیکن بہت سارے اساتذہ نے جو ہے وہ اپلائی نہیں کیا تھا اور وہ بغیر کام کیے ہی تنخواہ لے رہے تھے۔ اب محکمہ اسکول ایجوکیشن نے یہ کہا ہے کہ یہ پیریڈ جو ہے وہ چھٹی تصور ہوگا، اور اس حوالے سے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹیز کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تو 200-300 کے قریب جو اساتذہ ہیں جو بغیر کام کیے تنخواہ لے رہے تھے، اب ان کی یہ جو سارا پیریڈ ہے چھٹی تصور ہوگا۔ بہت شکریہ عاطف۔ ہائی کورٹ کا سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو جیل میں بی کلاس دینے کا حکم عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی ہے۔ عمر سرفراز چیمہ کی اہلیہ نے بی کلاس کے لیے ہائی کورٹ درخواست دائر کی تھی۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کو بی کلاس دینے کا یہ معاملہ تھا جس پر ان کی اہلیہ کی جانب سے درخواست بھی دائر کی گئی تھی، اور اب آپ کو بتائیں کہ انہیں بی کلاس دینے کا جو حکم ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے۔ عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ آپ کو بتائیں کہ پولیس کے ریٹائرڈ سنائپر ڈاگز کو شہریوں کی طرف سے گود دینے کی تقریب کا معاملہ ہے۔ پنجاب پولیس اور جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے درمیان MOU سائن ہو چکے ہیں۔ معاہدے کے تحت پولیس کے ریٹائرڈ سوراخ رساں کتوں کو نئے مالکان کے حوالے کیا گیا ہے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت۔ اسی پر بات کر لیتے ہیں مجاہد لطیف سے۔ جی مجاہد۔ تقریب میں ایڈیشنل IG اسپیشل برانچ رخسار حمید، SSP اکبر منتظر مہندی، ASP سیدہ شہر بانو کی تقریب میں شرکت ہوئی ہے، اور پنجاب پولیس اور جانوروں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی تنظیم کے درمیان MOU کے تحت پولیس کے ریٹائرڈ سراغ رساں کتوں کو نئے مالکان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ پولیس ڈاگز بریڈنگ سینٹر اینڈ ٹریننگ اسکول بیدیاں پولیس کے ریٹائرڈ سنائپر ڈاگز کو شہریوں کی طرف سے گود لینے کی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پنجاب پولیس کے سروس ڈاگز کے ہینڈلرز اور ٹرینرز بھی موقع پر موجود تھے۔ سلیم خان فیملی نے کتوں کو اور جبکہ ڈاکٹر مریم نے ٹائیگرز نامی سنائپر کتے کو گود لیا۔ پنجاب پولیس کے سنائپر ڈاگز کا اہم سیکورٹی پروگرام سرچنگ کے دوران بارودی مواد منشیات کی نشاندہی میں اہم کردار ہے، ایسا کہنا تھا۔ یہ پنجاب کا شہریوں کی طرف سے کتوں کو گود لینے کا مقصد پنجاب پولیس کے ریٹائر ہونے والے سنائپر ڈاگز کو تاحیات شیلٹر اور اچھی زندگی فراہم کرنا ہے، ایسا کہنا تھا IG پنجاب کا۔ جی بہت شکریہ مجاہد لطیف۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد میں نے میرٹ کی بنیاد پر فیصلے کیے۔ بطور جج جب حلف اٹھایا تو خاندان کے کچھ لوگوں نے دخل اندازی کی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس محمد نبیر بھٹی کا تقریب حلف برداری سے خطاب، مزید کہا کہ یہ راستہ اتنا آسان نہیں، کام میں مداخلت کرنے والوں کو صاف انکار کرنا سیکھیں۔ اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں اس جگہ مجھے جہاں میں پہنچ گیا ہوں، اس میں آنے سے پہلے ایک جج کی حیثیت سے 2011 میں جب میں نے اوتھ لیا تو میں اپنے بہن بھائیوں، اپنے عزیز و اقارب سب کا مشکور رہتا ہوں کہ انہوں نے میرے تک کسی کی آواز پہنچنے نہیں دی۔ انہوں نے تمام آوازیں وہیں دبا دیں جنہوں نے کوشش کی ان تک، اور اس کا رزلٹ یہ بھی ہوا کہ کچھ رشتہ دار، کچھ عزیز، کچھ دوست ہم سے خفا بھی ہوئے، لیکن الٹیمیٹ وہ پھر واپس آ گئے۔ میں آپ سب کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ راستہ آسان نہیں ہے، لیکن مشکل بھی نہیں ہے اگر آپ کے اندر صرف ایک بات اپنے اندر اگر پیدا کر لیں گے کہ ایک
वर्ड सीख लेंगे जो आपके किसी काम में, जुडिशल वर्क में जो मुदाखलत करता है उसे नो कहना सीख लेंगे। और ये नो कहना एक दफ़ा मुश्किल लगेगा, रास्ते आपके लिए मुश्किल बनाएगा, लेकिन शायद उसके बाद आपको कभी कोई कहने भी नहीं आएगा। ये मेरा ईमान और मेरा तजर्बा यही बताता है। मॉनसून की मूसलाधार बारिशें और डेंगू के हमले, शहर में डेंगू केसेस में इजाफे का खदशा ज़ाहिर होने लगा है। 10 टाउन्स में 20,000 से ज़ायद डेंगू हॉटस्पॉट मौजूद है। तो वहीं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर का इस मुतालिक कहना है कि डेंगू की रोकथाम के लिए तमाम इकदाम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशें और खड़ा पानी होने की वजह से शहर के अंदर जो डेंगू वायरस के जो खदशात हैं ये फैलने का इम्कान है, जबकि गुज़िश्ता 4 रोज़ के अंदर डेंगू वायरस के 2 जो कन्फर्म मरीज़ हैं ये भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि शहर के 10 टाउन्स के अंदर 30,000 से ज़ायद डेंगू के हॉट स्पॉट हैं। और ये कितने ख़तरनाक हो सकते हैं और इसके लिए महकमा सेहत क्या इक़दाम कर रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर जाहिद मुनीर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि हालिया बारिशों के भी दिनों में कोई सर्विलेंस नहीं हो सकी? जी, लाहौर में इस वक्त 30,444 हमारे हॉट स्पॉट्स हैं। इन हॉट स्पॉट्स को हमारी टीम्स, डेंगू की टीम्स जो सी हैं वो वीकली विज़िट कर रही हैं और डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक SOP में गफलत बरतने पे फौरी FIR की जो सी है ना जी उन्होंने हुक्म दिया हुआ है। इस वक्त हमने तकरीबन 1500 के करीब FIR रजिस्टर की हैं इस मंथ में, पूरे साल में, और हमारे 63 हमने जो से लोगों को गिरफ़्तार करवाया है। इसके अलावा 35,000 के करीब हमने लोगों को नोटिस जारी किए हैं। इसके अलावा हमारी टीम जो सी हैं वो जंक यार्ड्स, ग्रेवी यार्ड्स, इसके अलावा डिफरेंट टायर शॉप्स, इन सारों को हॉट स्पॉट को विज़िट कर रही हैं। जो महकमा सेहत है इनकी जानिब से कहा यह जा रहा है कि तमाम जो कमिश्नर DC की हिदायत के मुताबिक जो डेंगू SOPs बनाए गए हैं इस पर अमल दरामद कर रहे हैं, टीमें मुतहरिक हैं और कोशिश ये की जा रही है कि इस साल डेंगू वायरस को कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल। और अब बात करते हैं मौसम की। मॉनसून का मजबूत सिस्टम ताहाल मौजूद, आसमान पर बादलों का बसेरा, हवा चलने के बायस मौसम खुशगवार। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई कर रखी है। मौसम के हवाल बताएंगी सामिया सईद। जी सामिया। जी बिल्कुल, मानसून की बारिशों का आगाज़ होते ही गर्मी का जो ज़ोर है वो टूट गया है। शहर लाहौर में जो दर्जा हरारत है वो भी दिन ब दिन कम रिकॉर्ड किया जा रहा है और यही देखा जा रहा है कि ताहाल भी आसमान पर बादलों का बसेरा ही दिखाई दे रहा है और बादलों ने जो है वो सूरज की छुट्टी करवा दी है। तो यही देखा जा रहा है कि बाहर मौसम जो है वो अच्छा खासा खुशगवार हुआ है। महकमे मौसमियात की अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 18 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और महकमे मौसमियात की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि आज और कल जो है वो वक्फे से बारिश बरसने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। तो यही देखा जाएगा कि जुलाई के महीने में जो है दर्जा हरारत में नुमाया कमी देखने में नज़र आएगी। अगर बात कर ली जाए आज के दिन के दर्जा हरारत के हवाले से तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। तो सुबह सवेरे से ही आज यही देखा गया है कि बादलों ने जो है वो सूर्य आसमान पर अपना राज दिखाना शुरू कर दिया है और बारिश जो है वो किसी भी लम्हे बरस सकती है। और अगर दूसरी जानिब बात कर ली जाए PDMA की, तो PDMA की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। PDMA की जानिब से यही बताया जा रहा है कि बारिश के जो दौरान है वो मुसाफिर हजरात गैर ज़रूरी सफ़र से जो है वो इज्तनाब करें। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि दरियाओं के किनारे में जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उनको ख़त्म किया जाए और जो लोग दरियाओं के किनारे में रह रहे हैं उनको जल्द अज जल्द किसी सेफ जगह पर मुंतकिल किया जाए ताकि जो है वो